मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे यसाया की किताब द बुक ऑफ इज़ाया 46 चैप्टर 46 बाब और उसकी 3 से लेके 7 आयत तक, वर्सेस 3 till 7। पाक कलाम में ये लिखा है, ऐ याकूब के घराने और ऐ इसराइल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूँगा। मैं ही लिए चलूँगा और रहाई दूंगा। तुम मुझे किससे तशबी दोगे और मुझे किसके बराबर ठहराओगे और मुझे किसकी मानद कहोगे, ताकि हम मुशाबा हों। जो थैली से बाअफरात सोना निकालते और चांदी को तराजू में तोलते हैं, वो सुनार को उजरत पर लगाते हैं और वो उससे एक बुत बनाता है। फिर वो उसके सामने झुकते बल्कि सजदा करते हैं। वो उसे कंधे पर उठाते हैं, वो उसे ले जाकर उसकी जगह पर नस्ब करते हैं और वो खड़ा रहता है। वो अपनी जगह से सिरकता नहीं, बल्कि अगर कोई उसे पुकारे तो वो ना जवाब दे सकता है और ना उसे मुसीबत से छुड़ा सकता है। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करें कि आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ सकते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, उसका शुक्र करते हैं और उसके रहम, उसकी शफकत, उसकी बरकतों के लिए उसके हजूर आके उसका शुक्र बजा लाते हैं। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से उसको मुबारक कहते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, उसकी स्ताइश, उसकी हम्द गाते हैं और उससे दुआ करते हैं कि ए बाप खुदावन, आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम से पढ़ें और सुने, वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो। हम इसको अमल में लाएं और तेरे कलाम की बातों को तेरे पाकरू की हिकमत से जाने और ये हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम पाक में हम पढ़ते हैं, खुदावंद कहते हैं, ऐ याकूब के घराने और ऐ इसराइल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। खुदावंद के वादे बेशक बहुत हसीन और बहुत ही पुरमसरत हैं। बेशक खुदावंद ने हमें नाम लेकर बुलाया है। खुदावंद यहाँ इसराइल के घराने को पुकार के बात कर रहे हैं और याकूब से बात कर रहे हैं जो इसराइल है। बेशक खुदावंद ने हमें भी बाद में इसराइल के घराने में ग्राफ्टिंग किया है और ये सारा कलाम जो खुदावंद का है, ये हमारी ज़िंदगियों में आज ज़िंदा होता है। और जब हम खुदावंद के साथ पूरी वफादारी और ताबेदारी के साथ चलते हैं, तो खुदावंद के सारे वादे हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं और ज़िंदा होते हैं। बेशक खुदावंद हमें कह रहे हैं, यहाँ पर इसराइल से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि खुदावंद ही ने रहम से हमको बनाया है और उन्होंने गोद में लिया है। बेशक खुदावंद ने इसराइल से बहुत मोहब्बत की। खुदावंद ने इसराइल को पाक किया, उनको अलग किया और खुदावंद ने बनी इसराइल कौम से जितना प्यार किया किसी से नहीं किया। और खुदावंद ने उसको अपने पहलोटे से तशबीह दी। खुदावंद ने उसके साथ कोवेनेंट बांधा। खुदावंद ने उसको हर बुराई में खुदावंद ने उसको वक्त दिया। बेशक खुदावंद ने बनी इसराइल की बुराइयों के बदले उनको प्रागंदा किया। खुदावंद उनको असीरी में भी लेके गए, लेकिन जब भी उन्होंने खुदावंद के नाम को पुकारा,
खुदावन को याद किया और सच्चे दिल से खुदावन की तौबा की, खुदावन उनकी तरफ पलटा और खुदावन ने उनके गुनाहों को माफ़ किया और खुदावन उनको पलटा कर लेके आया। खुदावन ने यहाँ पर खुदावन कहते हैं कि खुदावन जो है बतन से उसको जानते हैं और खुदावन ही ने खल्क किया है, और खुदावन का वादा आज हमारे साथ भी है, ये जैसे इसराइल के साथ है, क्योंकि कलाम कल आज और अब तक यकसा कलाम है। और खुदावंद यहाँ कहते हैं कि जैसे रहम में खुदावंद हमें जानते थे, जैसे खुदावंद ने हमें गोद लिया, और खुदावंद कहते हैं कि मैं बुढ़ापे तक वही हूँ, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। बेशक खुदावंद ही हमारी सारी मुश्किलात में हमारे साथ रहते हैं, उम्र के हर हिस्से में हमें बचाते और छुड़ाते हैं, चाहे हमारी बचपन की मुश्किलात और मुसीबतें हों, चाहे हमारी जवानी के मसाइल हों, चाहे हमारे बुढ़ापे की तकलीफ़ें हों। बेशक उम्र के हर हिस्से में हमारा खुदावंद खुदा हमारे साथ रहता है, हमारी आजमाइशों में, हमारी मुश्किलात में, और खुदावंद हमें उठाए लिए फिरते हैं। खुदावंद यहाँ कहते हैं कि मैं ही ने खल्क किया और मैं ही उठाता रहूँगा। बेशक खुदावंद ही हमारा खालिक और मालिक है, उसी ने हमें बनाया, हम उसी के हाथ की तख्लीक हैं, और वही हमें जानता है और वही हमें उठाए लिए फिरता है। खुदावंद कहते हैं मैं ही लिए चलूँगा और रहाई दूँगा। बेशक खुदावंद ही ने हमें रहाई दी, उसी के दहने बाजू ने हमें रहाई दी। खुदावंद के निजात के प्लान ने हमें रहाई दी, उसके इकलौते बेटे ने हमें बचाया, उनके मार खाने से, कोड़े खाने से हमने शिफा पाई और निजात का काम पूरा हुआ। बेशक आज हम जब यस्सु का लहू मांगते हैं अपने आप पर, तो हमें सारे गुनाहों से रहाई मिल जाती है, चाहे हमारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, वो हमसे दूर हो जाते हैं। हमारा यस्सु, उसका लहू हमें धो देता है, वो आज हमें गुनाहों से पाक करने की कुदरत रखता है। जब हम उसे पुकारते हैं, तौबा करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में अपने खुदावंद को आवाज़ देते हैं, तो उसका लहू हमें बचा लेता है। बेशक वही उम्र के हर हिस्से में हमें बचाता और छुड़ाता है। आगे खुदावंद बनी इसराइल से कह रहे हैं और आज हमसे भी कहते हैं, तुम मुझे किस से तशबीह दोगे और मुझे किसके बराबर ठहराओगे और मुझे किसकी मानित कहोगे, ताकि हम मुशाबा हों। बेशक खुदावंद जैसा कोई भी नहीं, हम किसी चीज़ से, किसी बुत से, किसी शख्स से, किसी भी चीज़ से खुदावंद का मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही तो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। लेकिन यहाँ खुदावंद जो है इंसान से कह रहे हैं, बनी इसराइल से कह रहे हैं, जिनसे खुदावंद ने बड़ी मोहब्बत की, कि वो जो हैं थैली से बाफरात सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, उसको तराजू में तोलते हैं और वो सुनार को उजरत पर देते हैं, ताकि वो उनके लिए एक बुत बनाए, और उस बुत को फिर वो रखते हैं और उसके सामने सजदे करते हैं, उसको कंधों पर उठाए लिए फिरते हैं और उससे किसी भी ऐसी जगह पर नस्ब कर देते हैं कि वो वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि ना वो देखता है ना वो सुनता है, और उसी से वो इंसान मांगते हैं। कल बनी इसराइल ये करते थे, जबकि वो खुदावंद को जानते थे, जबकि खुदावंद के पास उनका कलाम, जबकि लोगों के पास खुदावंद का कलाम था उस वक्त, उसके बाद भी वो अपने रस्तों से मुड़ गए, खुदावंद के हुक्मों से फिर गए और उन्होंने अपने लिए बुत बनाए। यहाँ खुदावंद उनको कह रहे हैं कि वो अपनी थैलियों से चांदी और सोना निकालते हैं, सुनार को उजरत पर देते हैं कि हमारे लिए बुत बना, उसे नस्ब करते हैं, वो खड़ा रहता है, वो कुछ बोलता नहीं, वो कुछ करता नहीं, वो कुछ कर सकता नहीं, वो उन्हें छुड़ा नहीं सकता, वो उन्हें रहाई नहीं दे सकता।
لیکن پھر بھی وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے زندہ خدا کو بھول گئے تھے۔ اور آج ہم بھی اپنے زندہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ شاید آج ہم ڈائریکٹ آئیڈلٹری نہیں کر رہے، ہم نے اپنے سامنے بت نہیں رکھے ہوئے، لیکن بہت سے بت ہیں ہماری زندگی میں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس دولت کے بت ہیں، رشتہ داروں کے بت ہیں۔ ہم خداوند سے پہلے بہت سی چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد اور ہمارے ماں باپ ہیں۔ اگر وہ خداوند سے پہلے آتے ہیں تو وہ بت ہیں۔ اگر ہم خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو وہ بھی مورتی پوجا اور جو ہے بتوں کی پوجا کے برابر ہے، کلام میں لکھا ہے۔ سو آج ہم دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ کہیں ہم کسی بھی قسم کی بت پرستی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم خداوند کے خلاف تو نہیں جا رہے۔ ہمارا خداوند جو عمر کے ہر حصے میں ہمیں اٹھائے لیے پھرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، ہمارا فدیہ دیتا ہے، کہیں ہم اس سے سرکش تو نہیں ہو گئے۔ سو آج ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں، کیونکہ وہ بت جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے خداوند کی جگہ، چاہے وہ ہمارے موبائل، ٹیبلٹ، دولت، گاڑیاں اور کسی بھی قسم کی چیز ہے یا کوئی انسان ہے ایسا، نہ وہ ہمیں چھڑا سکتا ہے، نہ وہ ہمیں بچا سکتا ہے، نہ ہی وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ ہماری قیمت خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیج کے دی ہے اس کے لہو سے، اور ہم بہت بیش قیمت ہیں، کیونکہ ہم اس لہو سے جو بڑا قیمتی ہے بچائے اور چھڑائے گئے ہیں۔ خداوند کہتے ہیں وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں، بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ بے شک وہ بت نہ ہمیں چھڑا سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں، صرف ہمارا زندہ خداوند ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ ہر عمر کے حصے میں، ماں کے پیٹ سے لے کے بڑھاپے تک، سر سفید ہونے تک وہ ہمیں اٹھائے لیا پھرتا ہے، وہی ہمیں جانتا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم اسی کی تخلیق ہے، اسی کے ہاتھ کی تخلیق ہے، اور صرف وہی ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ آج ہم صرف اپنے خداوند کے سامنے جھکے اور صرف اپنے خداوند سے مانگے، کیونکہ وہی ہمیں جانتا ہے، کیونکہ وہی ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسی نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس کے بیٹے نے، یسوع مسیح نے نجات کے کام کو پورا کیا ہے۔ آج خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، اور جیسے کل اسرائیل خداوند سے مڑ گئے تھے، پھر گئے تھے اور ان بتوں کے پیچھے جا رہے تھے جو نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے، آج ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا ہم اپنے زندہ خدا کے ساتھ ہیں، کلام کو پڑھ رہے ہیں، یا ہم نے اپنی زندگیوں میں بت بنا لیے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں، بدلیں، خداوند کو پکاریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، اور خداوند ہمیں اپنے ساتھ قائم رکھے، رہنے کی بڑا فضل دے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ قائم رکھے۔ آمین۔